गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स। हम मैथ्स में करेंगे बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके। नाउ आप ये देख रहे हो, आप ये पहले भी देख चुके हो। आपके पेरेंट लोग जाते हैं मनी लेके, इसे हम बैंक बोलते हैं। जहाँ पे एक कॉर्नर साइड रहता है जहाँ पे सेविंग्स के लिए रहता है, करेंट या फिर किसी को फिक्स डिपॉजिट पे अपना रखना है पैसा, एफडी होता है वो। ठीक है, तो ये पूरा बैंक का एक इमेज बताया है कि लोग यहाँ पे आते हैं पैसा डिपॉजिट करने, उनके पैसे सेव करने। तो इतना मैं आपको बस शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगी, मैं बस रीड आउट कर दूंगी, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जो बैंक क्या है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ही है ये पार्ट बैंक। जो हमारा पैसे का लेन देन होता है, बैंक में ट्रांजैक्शन होता है, जिसको वो अच्छे से जो रिकॉर्ड करके रखता है, उसको हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वही हमारा बैंक है। ठीक है। फाइनेंस रिलेट्स टू मनी, जो हमारा फाइनेंस है वो रिलेट करता है मनी से। तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है आपके नोटबुक में। जब आप लेसन स्टार्ट करो, आपको ये वाला लाइन लिखना है, अंडरलाइन करो। अ बैंक इज अ गवर्नमेंट recognized organization that carries out transactions of money. It is a financial account, a financial organization। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है इधर तक। वी नीड टू प्रूडेंट इन स्पेंडिंग द मनी वी अर्न। हमें ऐसी आदत है कि जो हम कमाते हैं वो हम ऐसे ही स्पेंड करते रहते हैं हर एक जगह पे। वी सेव मनी फॉर यूज इन फ्यूचर। आर सेविंग्स आर meant to meet expense on education, building a house, medical treatment on our occupation, such as for using improve मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जो हमारे सेविंग रहते हैं वो हम यूज करते हैं हमारे फ्यूचर में। कभी जो सेविंग है यूज आता है हमारे एजुकेशन पे, या फिर हमें घर लेना है तभी, अगर हम बीमार है तो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर हमें कुछ काम नया काम चालू कर रहे हैं, नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो उस वक्त पैसे लगते हैं। और या फिर अगर हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो वहाँ पे लगते हैं। स्मॉल सेविंग मेड रेगुलर accumulate over a period to become a large amount and prove यूजफुल इन द फ्यूचर। और जो छोटी छोटी सेविंग है वो आगे जाके जमा होते 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 एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और जो हमारे फ्यूचर के लिए यूजफुल रहता है। एन अमाउंट केप्ट इन द बैंक रिमेन सेफ एंड ऑल्सो ग्रोज ओवर द ईयर। और जो अमाउंट बैंक में हम सेविंग के लिए रखते हैं, और उसमें हम हर साल जब भी हमारे हाथ में सेविंग आता है तो हम उधर डिपॉजिट करते जाते हैं, बैंक में दे देते हैं कि आप रखो। जब भी हम कोई अमाउंट बैंक में दे देते तो मतलब वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो बैंक में सेफ रहता है और वैसे ही वो पैसा बढ़ते जाता रहता है। अभी देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बताया है, स्टूडेंट के बीच में होता है, फार्मर, फिर वुमेन्स है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स है, फिर ट्रेडर्स है। इनके बीच में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता रहता है, जैसे कि पैसों का लेन देन, मतलब शायद से हम मतलब बैंक से पैसा विड्रॉ करना, किसी को ट्रांसफर करना, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ। तो हमें जब भी जरूरत रहती है तो हम बैंक से पैसे भी लेते हैं और उन्हें रिटर्न भी करना पड़ता है विद द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। ओके। बैंक अकाउंट, अभी बैंक अकाउंट में क्या है, टू यूज बैंकिंग सर्विसेज वन हैज टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। अगर हमें बैंकिंग सर्विस को यूज करना है, उसकी यूजफुलनेस, उसकी जो एडवांटेजेस है वो अगर उसे गेन करनी है, हमें भी उसे ट्राई करना है, तो एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बट वो 18+ बच्चों का ही हो सकता है। नाउ यू आर इन 6 स्टैंडर्ड, तो आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा। जब आप 18+ हो जाओगे तभी आपका एक बैंक अकाउंट बन जाएगा। वी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर टू ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट। अगर हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है तो हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जो आपका घर का रेसिडेंस है, मतलब जैसे आपका एड्रेस जिस पे आता है, मतलब लाइट बिल, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा। प्रूफ ऑफ आईडी, अभी आइडेंटिटी में क्या आता है, प्रूफ खुद की आइडेंटिटी में क्या क्या चाहिए,
जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और एनी अदर प्रूफ सजेस्टेड बाय द बैंक, और कोई अलग प्रूफ वो मांगती तो वो। बिसाइड अ रेफरेंस फ्रॉम अनदर कस्टमर हु इज एन होल्ड अकाउंट होल्डर, और आपके साथ अगर कोई है, अगर आप 18+ हो तो आपके साथ एक कोई आएगा जो आपका अकाउंट का होल्डर माना जाएगा। अभी आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड ये सब बाद में 18 के बाद, फिर पैन कार्ड भी सब 18 के बाद, पासपोर्ट सब बाद में। तो आपके पास बस अभी आधार कार्ड है, तो आपके पास इतना कार्ड अभी आगे जाके आने वाला है। A saving account is meant to induce a habit of saving money. सेविंग अकाउंट क्यों होता है? हमारा मनी को सेव करने के लिए, इसलिए सेविंग अकाउंट बनाया जाता है। एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी इन द सेविंग अकाउंट एज वेन मनी इज अवेलेबल। जब भी हमारे पास पैसा रहेगा तो हम सेविंग अकाउंट में डाल देने का, तो वहाँ पे वो सेव होते जाएगा। ही शी में ऑल्सो विड्रॉ टेक आउट सम मनी फ्रॉम द अकाउंट ओकेजनली इफ नीडेड। अगर हमें कभी ज़रूरत है उस पैसे की, तो हम उसे निकाल भी सकते हैं। तो निकालना, अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे तो उसे हम विड्रॉ बोलते हैं। ओके, अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखो, ये लिख लो आपके बुक में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। टेक आउट मनी, दैट इज विड्रॉ। गिविंग मनी, दैट इज डिपॉजिट। ओके, ये मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देने वाली हूँ। बैंक गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 4% to 6% on the money in the saving account. The customer get facilities like a passbook, checkbook, customer ATM card, mobile banking, SMS banking, internet banking, etc. to operate the account. ओके, तो जब बैंक इंटरेस्ट कितना लगाता है? 4 to 6%। आप ये देखो, ये आपको लिखना है, बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट टू 4 to 6% ऑन द मनी इन द सेविंग अकाउंट। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके बुक में लिखना है, स्टार बना के लिखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे लिखो। ठीक है, द कस्टमर गेट फैसिलिटी। हाँ, और जो जिसका सेविंग अकाउंट होता है तो कस्टमर को क्या क्या मिलता है? पासबुक मिलता है, एक चेकबुक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, मोबाइल बैंकिंग की, एसएमएस बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। ये तीन इतने सब चीज़ें वो ऑपरेट कर सकता है। वी हैव टू फिल इन सर्टेन प्रिंटेड स्लिप टू डिपॉजिट मनी इन एन अकाउंट और टू विड्रॉ इट। अगर हमें कुछ डिपॉजिट करना, हमें पैसा बैंक में डालना है हमारे अकाउंट में, या फिर विड्रॉ करना है, तो हमें उसके लिए एक स्लिप भरनी पड़ती है। एवरी बैंक हैज़ इट ओन डिफरेंट फ्रॉम, अलग अलग जितने हर एक एक बैंक है उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन इट द सेम। जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सेम रहती है जो मांगता है। देर इज अनदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट कॉल्ड अ करेंट अकाउंट। एक अलग तरह का बैंक होता है, अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, उसे हम करेंट अकाउंट बोलते हैं। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम इट नंबर ऑफ टाइम, जिसमें पैसे हम कितने भी बार निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जब जरूरत है तभी, लेकिन इसमें कितने भी बार निकाल सकते हैं। अब इसमें से आप क्या क्या लिखोगे आपके बुक में पॉइंट स्टार बना के? एक तो मैंने ये कहा है बैंक से लेके ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको स्टार बना के लिखना है। इसके बेस जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, मैं आपको इसका कुछ लिख के देने नहीं वाली, मैं सब इसमें ही बता रही हूँ, और इसमें से जो मैं स्टार बना रही हूँ वो एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ वो लिखो स्टार बना के, क्योंकि इस स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक जैसा भी पूछ सकती हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको, और बैंक से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक आपको स्टार बना के लिखना है। फिर देन हाँ, दूसरी चीज़ है, यार टू यूज बैंक अकाउंट वी नीड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एनी सेविंग अकाउंट इज मेंटेन। हाँ, ये एक लिखो, अ सेविंग अकाउंट इज मेंट टू इंड्यू अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी। ये भी आपको स्टार बना के लिखना है। ठीक है, एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी, नहीं वो नहीं, बस ये एक पॉइंट इसमें से लिखो। फिर एक ये पॉइंट लिखो, बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 4 to 6% ऑन द मनी इन द सेविंग अकाउंट। देर इज अनदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट कैन
नहीं, ये भी नहीं, बस ये दो पॉइंट लिखो। अ सेविंग अकाउंट इज मेंट टू इंड्यू अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी, एक ये पॉइंट। और एक ये पॉइंट, बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 4 to 6% ऑन द मनी इन अ सेविंग अकाउंट। ये दो पॉइंट आपको आपके बुक में स्टार बना के लिखना है, ठीक है, नोट बनाना है। बट वन डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑन दिस अकाउंट। बट ये जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। टू गेट मोर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने के लिए वी हैव टू कीप अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो हमें कोई ऐसा कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स हमारे बैंक में रखना चाहिए बहुत टाइम के लिए। वी कैन अवेल ऑफ फैसिलिटी लाइक फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर दैट पर्पज। जो फिक्स डिपॉजिट है, स्कीम्स है ये सब, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर दैट पर्पज, ठीक है। ये सब स्कीम्स है, ये आपको आगे भी पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। तो आप ये लिख दो स्टार बना के, फिक्स डिपॉजिट एफडी ब्रैकेट में, और फिर से नीचे स्टार बना, उधर लिखो रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। फिर मत बोलो ना कि ये मैंने नहीं दिया है, मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको ही लिखना है बुक में, फिक्स डिपॉजिट एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। Account holder of a bank are paid some amount for keeping their money in the bank. Account holder of the bank are paid some amount for keeping their, अच्छा, जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक में रखते हैं, जैसे हमने कहा है कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, वही बात बोली है वहां पे। ऑन द अनदर हैंड पीपल हु बोरो फ्रॉम अ बैंक आर चार्ज एन अमाउंट। जो एक तो हम लोग पैसा डालते हैं हमारे बैंक में कि वो सेफ होते रहे। एक ऐसे कोई मतलब एक ऐसा है कि हम बैंक से पैसा लेते भी है जिसपे हमें चार्ज लगता है उस अमाउंट पे। तो वो क्या हो गया, लोन हो गया, मनी लोन प्रोग्राम। हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस लोन पे वो एक चार्ज मार रहा है। जो अमाउंट हमें लिया, समझो हमने 5,000 का लोन लिया है, 10,000 का लोन लिया है, तो उस पर एक अमाउंट मार रहा है, इंटरेस्ट मार रहा है। तो सच अमाउंट आर कॉल्ड इंटरेस्ट। जो अमाउंट का वो इंटरेस्ट, ब्याज बोलते हैं कि आपको ये ब्याज पे देना है। अगर मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो आपको ये वाला ब्याज, मतलब जो मैं अमाउंट बोलूंगा वो आपने जो मेरे से अमाउंट लिया है उसमें वो ऐड लगते ही जाएगा, तो वो क्या है, इंटरेस्ट। द मनी डिपॉजिट इन द बैंक और द मनी लेंड बाय अ बोरोवर बैंक टू द बोरोवर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो मनी डिपॉजिट हुआ है बैंक में, जो हमने मनी डिपॉजिट किया है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और जो हम बोरो भी करते हैं वो भी हमारा प्रिंसिपल होता है। तो आपको क्या लिखना है इसमें से, इधर से लिखो, पीपल हु बोरो फ्रॉम अ बैंक आर चार्ज एन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द मनी लोन टू देम, सच अमाउंट आर कॉल्ड इंटरेस्ट। ये आपको पॉइंट बना के लिखना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टार बना और लिखो, पीपल हु बोरो फ्रॉम अ बैंक आर चार्ज एन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द मनी लोन टू देम, सच अमाउंट आर कॉल्ड इंटरेस्ट। ये आपको लिखना है। फिर उसके नीचे और एक लाइन छोड़ के स्टार बना और वहां पे लिखो, द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी लेंड बाय अ बोरोवर, सॉरी, लेंड बाय अ बैंक टू अ बोरोवर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल। जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और जो हम बैंक से लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये मैथ्स वाला प्रिंसिपल है। व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन एन डिपॉजिट or a loan, the rate of interest is given for every 100 rupees। जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को, जो ब्याज हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, जो डिपॉजिट और लोन पे हम वो लोग हमारे ऊपर इंटरेस्ट मारते हैं, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रहता है, एवरी 100 रुपीज रहता है। जितना आपने लिया है तो उस पे 100 रुपीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रेट ऑफ आपको इंटरेस्ट कब मारते हैं, एक पीरियड, एक टाइम के लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है कि आपको ये टाइम तक मेरे को देना है। अगर आपने ये टाइम में नहीं दिया तो जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा ब्याज है, वो डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा। A rate of interest % per annum written as PCAP gives the amount of interest due on every 100 of
ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट इज नथिंग, वही बताया ऊपर। तो आपको क्या लिखना है आपकी बुक में, फिर से स्टार बना के, अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीसीपी एनम, मतलब परसेंट पर एनम, इसका शॉर्ट फॉर्म है। पीसीपीए क्या है, परसेंट पर एनम, ये आपको स्टार बना के लिखना है। अ रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम रिटर्न एज पीसीपीए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ये भी आपको लिखना है। सिंपल इंटरेस्ट, इन द क्लास वी शैल लर्न ओनली अबाउट द इंटरेस्ट चार्ज फॉर 1 year। हमने ये पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 1 साल के अंदर ही चार्ज होता रहता है। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। द इंटरेस्ट चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड of time can often be quite complicated. That rate is different from simple interest। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है बहुत टाइम के लिए, वो इंटरेस्ट कुछ अलग होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, ये आपको याद करना है, क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू, ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन, एक्स नहीं है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, वो एक्स जैसे दिख रहा है लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पे I क्या है, सॉरी P क्या है हमारा, P प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता है ना आपको, P से क्या आएगा, प्रिंसिपल, जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं और जो हम मनी बैंक से लेते हैं, तो वो P हो गया। R क्या है, सॉरी I क्या है, इंटरेस्ट। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज मारता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम, T क्या है, टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए मारा है इंटरेस्ट वो। फिर फॉर्मूला नंबर 2, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी इज अ प्रिंसिपल, वही वाला प्रिंसिपल। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ए क्या है, अमाउंट, जो अमाउंट दिया है, कौन से अमाउंट पे हमने मतलब हम लोग ने उनसे लोन कितना लिया है, हमें अमाउंट कितने देना है। अगर आपको सेंटेंस में अमाउंट बोला है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर इंटरेस्ट पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दिस वन। तो आपको दोनों, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है इसमें, आपको ये दोनों याद करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन 6,000। तो इसमें रेट बताया है, कितना है रेट, 10%, और उसमें इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, हमारे पास रेट है, हमको क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, मतलब वो आई वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन कितना टाइम, कितना बोला है, फॉर 1 year, तो हमारा टी क्या आएगा, 1 year। देखो सॉल्यूशन में हम लिख रहे रेट कितना है, 10%, परसेंट पर एनम, परसेंट है ना तो परसेंट लिखना है। 1 year हमें इंटरेस्ट ढूंढने बोला तो इसलिए आज इंटरेस्ट लिखा है मैंने। टाइम कितना है, 1 year का, तो 1 year। ऑन अमाउंट कितना है, किस पे हम लोग ने लोन लिया था, हम लोगों ने लोन लिया हुआ अमाउंट पे इंटरेस्ट मारता है, याद रखो। तो ये हमने लोन लिया है 6,000 का, 6,000 का, तो प्रिंसिपल हुआ हमारा 6,000। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो वही P क्या है हमारा, 6,000। इंटरेस्ट कितना है, आर 10, परसेंट नहीं डालना, 10 डालना है, और 1 डिवाइड बाय 100। अभी ऊपर भी देखो, अगर आपको अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे सेम सेम नंबर है तो कट हो जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखो 0 बहुत है तो हम कट कर सकते हैं, एक ऊपर किया तो एक नीचे कट किया, एक ऊपर किया तो नीचे कट किया। तो अभी क्या बचा इसमें से, 600 और 1, 600 इंटू 1, 600, तो इंटरेस्ट इज 600। अब जब भी सॉल्यूशन लिखते हो तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे गिवन है पहला वो आप लिख दो। तो देखो यहाँ पे रेट था तो मैंने वो रेट लिखा, और टाइम था तो टाइम लिखा, प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वन, यहाँ पे क्या लिखा है, महेश डिपॉजिटेड 8,650 इन द बैंक। महेश जो है उसने डिपॉजिट किया कितना अमाउंट, 8,650, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल पी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 PCPA। तो मतलब 6 रेट कितना, उसने ब्याज कितना मारा, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6%। हाउ मच मनी विल बी गेट एट द एंड
ऑफ द ईयर इन ऑल। अभी वो क्या बोल रहा है कि आपको कितना अमाउंट, मनी, हाउ मच मनी, मनी कितना मिलेगा, अमाउंट। तो ए पूछ रहा है, तो हमारे पास इतना ही है। ए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर्मूला में, चलो देखते हैं। अभी ए चाहिए ना, तो ए में क्या क्या चाहिए हमें देखते हैं। ए के लिए क्या चाहिए, पी है हमारे पास, उस क्वेश्चन में पी है। ए हमें ढूंढना है, तो हमारे पास पी और आई होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट है उस क्वेश्चन में नहीं है। तो पहले हम इंटरेस्ट ढूंढेंगे, फिर बाद में हम हमें ऑटोमेटिकली अमाउंट का दोनों कॉलम रहेगा। देखो ये ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये हमें ढूंढना है। लेकिन पी है, यस पी है, आई है नहीं है हमारे पास आई। तो पहला हम आई ढूंढेंगे, तो आई का फॉर्मूला है हमारे पास, तो आई का पूरा फॉर्मूला डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो टी नहीं है, तो अगर टी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो उसको जस्ट एक अजम्पशन समझ लो कि टी इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास टी नहीं है, आपके क्वेश्चन में टी दैट इज टाइम, टाइम नहीं है, उस क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं किया कितने साल के लिए, तो उसको समझ लो एज अ 1। तो इसलिए मैंने लिखा है लेट टी विल बी द 1। तो अभी देखो सॉल्यूशन में करती हूँ, आई इज इक्वल टू पी कितना है, ओके ये यहाँ पे ये वाला अमाउंट आएगा 6000 नहीं लिखना आपको, 8650 आएगा, इधर रॉन्ग है। हाँ 6000 के बदले आपको 8650 लिखना है। तो देखो 8650 इनटू इंटरेस्ट कितना है 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो पहले हम कैंसिल करेंगे, ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो, तो कैंसिल कर देंगे, जीरो जीरो कैंसिल। तो बचा कितना, 865 इंटू 6 इंटू 1। तो 6 1 6 होता है, तो 6 डायरेक्ट लिख दो। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई, और नीचे कितना लिखेंगे 10। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 5190 डिवाइड बाय 10। अभी इस नंबर में देखो ऊपर नीचे जीरो जीरो है, सेम सेम नंबर है, तो कट। अभी ये मत बोलो मिस 1 1 सेम है, कट करे क्या, नहीं, जो जीरो है, जो सेम है, जो सिंगल नंबर है वो कट होएगा। ओके, तो देखो उधर का जीरो और नीचे का जीरो कट, तो कितना बचा 590। तो इंटरेस्ट कितना है 590। तो अभी देखो हमारे पास इंटरेस्ट भी है और पी भी है, प्रिंसिपल भी है, तो दोनों लिख दो, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ए इज इक्वल टू कितना, पी कितना है 8650 प्लस आई 590, तो कितना हुआ 9169। तो अमाउंट कितना है 9169। तो महेश will get 9169 in all at the end of the year। अभी थर्ड वन, अहमद चाचा बोरोड ₹25,000। अभी उसने बोरो किया ना, तो ये 25,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल। 12 PCPA मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ ईयर। अभी ये देखो फॉर अ ईयर मतलब ये टाइम बता रहा है, टाइम अ ईयर, अ ईयर मतलब एक ईयर, मतलब टाइम कितना हुआ 1। व्हाट अमाउंट, अभी ये अमाउंट पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो हमें ए का फॉर्मूला चाहिए। अभी देखो हमारे पास क्या क्या है, पी है, आर है, टी है, आई है, आई चाहिए ना हमारे पास, आई नहीं है लेकिन इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम पहला आई ढूंढते हैं। तो आई का हमारे पास सब कुछ है, जो जो हमें चाहिए वो सब है इसमें, यस है, तो हम लिख देते हैं। पहला पी है 25,000 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। तो 100 का देखो जीरो जीरो सेम है पीछे के लास्ट नंबर, तो हम वो कट कर देंगे, जीरो कट जीरो कट, दो बार कट किया, कितना बचा 250। 12 इंटू 1 कितना होता है 12, तो 250 इंटू 12 कितना होता है 3000। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 3000। अभी हमारे पास देखो इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो 25,000 प्लस 3000 इज 28,000। तो अहमद चाचा हैज टू रिटर्न द बैंक 28,000। तो अहमद चाचा को कितना रिटर्न करना है बैंक को, 28,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड। उन्हें एक फील्ड बनाने का था, तो उन्होंने क्या किया, बोरो किया। तो कितना बोरो किया है 35,250, ये उन्होंने लोन लिया बैंक से, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट बताए कितना 6% पर एनम, तो 6 हो गया, रेट आर मिल गया हमें। हाउ मच इंटरेस्ट, हमें अभी क्या पूछ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है।
देखो यहाँ पे टी नहीं है, तो हम मैंने क्या बोला, टी नहीं है तो उसे कंसिडर करो एज अ वन। तो हम फॉर्मूला डालेंगे 35250 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। तो देखो 0 0 से हमें तो कट कर दो, कट किया तो कितना बचा, 3525 इंटू 6, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, डिवाइड बाय बचा कितना है 10 डिनोमिनेटर में, तो नीचे 10 लिखेंगे। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलेगा, 21,150 डिवाइड बाय 10। तो देखो सेम सेम है ना, तो इसको काट दो। अगर डिनोमिनेटर 1 में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बचा कितना, टू 2,150। तो किशन राव हैव टू पे रुपीज 2,150 इंटरेस्ट टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ये चारों क्वेश्चन आपके बुक में लिखना है, और जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो याद करना है अच्छे से, वो एग्जाम में मैं पूछ सकती हूँ। देखो मैं बता रही हूँ, तो फिर मत बोलो ना टीचर ने नहीं बोला, कुछ नहीं दिया। जो जो मैंने बोला है वो आप पॉइंट स्टार बना के याद करो और उसे लिखो। बाय।